ओके ओके। अच्छा, बेसिकली तो ऑस्टियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। लोअर लिम्ब ऑस्टियोलॉजी में जैसे आप लोगों को पता है, मेन जो हमारे पास पेल्विस आती है। हम्म, इसका size, yeah. अच्छा, मेन जो आपके पास ये आपकी पेल्विस आती है। पेल्विस के बाद यहाँ पे आपके फीमर है, ये सेसमोइड बोन है। उसके अलावा ये टिबिया, फिबुला, और फिर आपके नीचे कैल्केनियस, बाकी सारे जो फुट के बोन है, और उसके अलावा फेरेंजिस। पेल्विस पे अगर आए तो पेल्विस में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पोस्टीरियरली साइटेड आपकी होती है। ये वर्टिब्रल बॉडी आपको नजर आ रही है, लंबार वर्टिब्रा लास्ट वाली L5। फिर उसके नीचे आपको जो फ्यूज बोन नजर आ रही है, सेक्रम है। इसमें आपके फोरामिना होते हैं फॉर एग्जिट ऑफ सेक्रल, जो आपकी नर्व्स हैं। फिर एंड में जो आपकी कॉक्सिक्स आती है। ये इसी तरह लैटरल व्यू है इसकी, है कि ये कॉन्वेक्सिटी होती है टू द आउटसाइड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बोन फिर नेक्स्ट आपकी ये वाली है। बेसिकली ये बोन इटसेल्फ 3 बोन्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका जो टॉप वाला पार्ट है वो आइलियम से बना होता है, जो एंटीरियर पार्ट है वो आपका प्यूबिस से बना होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो इशियम से बना होता है। तो इस बोन में अगर ये देखें तो आपको ये मीडियल व्यू है, या बॉडी की मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो मीडियली मतलब ये वाला एरिया होगा फॉर आर्टिकुलेशन विद द सेक्रम, और ये वाला एरिया होगा आर्टिकुलेशन विद द कॉन्ट्रालैटरल प्यूबिक। इसमें जो ये टॉप सारी बोन नजर आ रही है, ये आपकी आइलियम है। आइलियम में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, आइलियम में एंटीरियरली स्टार्ट करें तो आपकी एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन आती है, और एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ये लैटरल व्यू से नजर आ रही है। फिर इसके नीचे बिल्कुल एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन आती है। फिर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से सुपीरियरली ट्रेस करें तो यहाँ पे आइलिक क्रेस्ट ये सारा है, इधर पीछे पोस्टीरियर तक। इस पे एक स्मॉल सा ट्यूबरकल होता है आइलिक क्रेस्ट पे। फिर ये जो टर्मिनेशन होती है ऑफ द क्रेस्ट, वहां पे आपकी ये पोस्टीरियर साइड आ जाती है, तो ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन आ जाती है। अब पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के साथ फिर आपकी ग्रेटर शियाटिक नॉच आती है, ये लेटरल व्यू में, और ये अगर अंदर की साइड से देखें मीडियल व्यू में। फिर आपकी सेकंड उसके नीचे इशियल स्पाइन आती है, जो यहाँ पे नजर आ रही है, और इशियल स्पाइन के नीचे लेसर शियाटिक नॉच आती है। ये शियाटिक नॉचेस हैं, इनकी सिग्निफिकेंस आगे आएगी जब इससे स्ट्रक्चर्स जो गुजरे होंगे, पास करे होंगे, उनकी हम बात करेंगे। अच्छा, लैटरल साइड पे और स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे ये जो सारी है, ये ग्लूटियल सरफेस है, यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस अटैच होते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक इनफीरियर ग्लूटियल लाइन होती है, और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा सुपीरियर एंटीरियर ग्लूटियल लाइन आती है। ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनकी डिमार्केशन होती है अटैचमेंट्स की, जो आपकी मिनिमस और मीडियस अटैच होते हैं। फिर बाहर वाली साइड पे देखें तो ये आपका मेन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, एसिटेबुलम आता है। एसिटेबुलम एज यू नो इज फॉर द आर्टिकुलेशन विद फेमरल हेड। इधर आके हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करेगा, और ये ऑल्सो जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे आपकी 3 जो बोन्स हैं, आइलियम, प्यूबिस और इशियम, इसी एसिटेबुलम में तीनों बोन्स की कंट्रीब्यूशन होती है फॉर्मेशन में। ओके, एसिटेबुलम में फिर जो अंदर वाला पार्ट है वो, उसको हम एसिटेबुलर फॉसा कहते हैं। अच्छा, अब जब मीडियल साइड में आते हैं तो मीडियल साइड में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे आर्कुएट लाइन होती है, ये अगेन अंदर वाली साइड से हम देख रहे हैं, और ये आगे पेक्टिनियल लाइन बन जाती है यहाँ पे। प्यूबिक बोन में कम ही स्ट्रक्चर्स हैं, ये सुपीरियर प्यूबिक रेमस आता है,
इंफीरियर प्यूबिक रेमस आता है और उससे पीछे इशियल रेमस आता है। बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज है प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, क्योंकि अगेन इस पे आके आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होती है और उसके आगे फिर ये प्यूबिक क्रेस्ट है। अब अगेन सुपीरियर और इंफीरियर प्यूबिक रेमस और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्यूबिक ट्यूबरकल। अच्छा, ये जो नजर आ रहा है ऑब्चुरेटर फोरामेन है और इस ऑब्चुरेटर फोरामेन को यूजुअली कवर करती है एक ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। ऊपर स्मॉल ओपनिंग होती है पास स्ट्रक्चर्स के पास करने के लिए, जो ऑब्चुरेटर आपके नर्व एंड आर्टरी होती है। नेक्स्ट जो मेजर स्ट्रक्चर आपका रह गया इशियल ट्यूबरोसिटी है। इस पे काफी ज्यादा मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं, स्पेशली जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आएंगे लेग के। और दूसरा इस ये ऑल्सो बोन है जिसके ऊपर आप बैठते हैं। बाकी इसमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर रह नहीं गया है। ये अगेन आर्टिकुलेटेड हिप है, तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेशन शायद बेहतर हो। ये सारा आइलियक फॉसा, ऊपर आइलियक क्रेस्ट, ये वही एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर। उसके अलावा ये आपका सुपीरियर प्यूबिक रेमस, यहाँ पे इंफीरियर प्यूबिक रेमस और ये आपका इशियल रेमस। ये सारे आपकी ऑब्चुरेटर जो फोरामेन है। एंटीरियरली ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, दो इधर नजर आ रहे हैं। ये वाला सिम्फिसिस प्यूबिस सारा एंटीरियर। और ये पीछे आपको पोस्टीरियरली इशियल स्पाइन नजर आ रही है और ये आपका ग्रेटर वो नॉच और ये लेसर नॉच पीछे वाली साइड पे। ये अगेन ये ग्रेटर वो है नॉच, लेसर, और ये दरमियान में इनके इशियल स्पाइन आ जाती है। बाकी अगेन ये ग्लूटियल सरफेस है, ये उसके दरमियान जो एंटीरियर लाइन से डिमार्केट कर रही थी आइलियक क्रेस्ट, उसी तरह ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन। अच्छा, तो नेक्स्ट जो बोन है जिसके स्ट्रक्चर्स करते हैं वो आपकी प्रॉक्सिमल फीमर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा आर्टिकुलेटेड उसमें स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ किस तरह नजर आएंगे। तो ये बेसिकली इसकी आर्टिकुलेटेड एरिया है जिसमें आपको हेड नजर आ रहा है जो कि ऐसे टैबलियम के साथ लगा हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर इसके अंदर फिटेड है। हेड के साथ ही यूजुअली इसकी होती है नेक, अनलाइक द जो वो होती है ह्यूमरस, इसकी एक ही नेक है। फिर नेक के बाद जो मेन स्ट्रक्चर आता है आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, और एंटीरियरली दोनों के दरमियान इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। पोस्टीरियरली इसी तरह जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है और लेसर ट्रोकेंटर है, इन दोनों के दरमियान इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट होता है। अगेन ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर की सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली यहाँ से आपके मसल्स अटैच होते हैं। मूविंग ऑन थोड़ा सा, तो अगेन ये अब इन आइसोलेशन हम देख रहे हैं। इस here we have greater trochanter, lesser trochanter, intertrochanteric line, neck, head, और हेड के ऊपर फोविया, जहाँ पे एम्ब्रियोनल लाइफ में या अर्ली चाइल्डहुड में भी ब्लड सप्लाई यहाँ से जारी होती है। यहाँ पे फिर माइनर स्ट्रक्चर जिस तरह क्वाड्रेट ट्यूबरकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने, लेकिन डेफिनेटली इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट का पता होना चाहिए। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जहाँ पे वो उसने ग्लूटिस मैक्सिमस के एक अटैचमेंट आनी है। फिर इधर से ही जो नीचे आपकी जा रही होती है लेसर ट्रोकेंटर से पेक्टिनियल लाइन है। आगे जाके यहाँ पे लीनिया एस्पेरा है, ये अगेन हम उसकी पोस्टीरियर साइड देख रहे हैं। सुपीरियरली कोई खास इस तरह आपको एडेड स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है। एक ट्रोकेंटेरिक फॉसा अगेन माइनर स्ट्रक्चर है। अच्छा, मीडियली अगर देखें तो यहाँ पे आपको पेक्टेरियन लाइन इसकी मीडियल साइड से स्पाइरल करती हुई नजर आती है और ऑब्वियसली फिर यहाँ से नीचे आपकी सारी शाफ्ट शुरू हो जाती है। ये थोड़ी सी साइड व्यू और उसकी वो कंप्लीशन किस तरह होती है आपकी, ये सारी इसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है
ठीक है, ये आपका एसिटेबुलर फॉसा आ जाता है। और यहाँ पे ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट है इसको, जो इनफीरियरली रीइंफोर्स कर रही होती है, जिसके अंदर फिर आपका यूं जाके सारा हेड फिट इन करेगा। और ये अगेन आर्टरी टू द लिगामेंट ऑफ द हेड आती है, फोविया वाला एरिया है इसका, जहाँ से माइनर सी सप्लाई होती है, लेकिन ये मोस्टली उसी में होती है, एम्ब्रियोनल लाइफ में होती है। फिर इसके ऊपर इसकी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन और कैप्सूल आ जाता है, और इसमें कुछ खास नहीं है। लिगामेंट्स, जो कि आपके 3 लिगामेंट्स हैं इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनके लिगामेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द, जो आपके यहाँ 3 बोन्स पड़ी हुई हैं उसी के होते हैं। जिस तरह ये जो आइलियम से प्रीडोमिनेंटली जा रहा है पोस्टीरियर साइड पे, इधर से यूं स्पाइरल करके इसके फाइबर्स नजर आ रहे हैं, एंटीरियरली जा रहे हैं, ये आइलियोफेमरल लिगामेंट है 1। बाकी कौन सी 2 बोन्स हैं? प्यूबिस, ये वाली सारी। तो यहाँ से ये जो सारे फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके प्यूबोफेमरल लिगामेंट बनाते हैं। और इसी तरह ये अगेन आइलियोफेमरल आता हुआ नजर आ रहा है, और इशियोफेमरल यहाँ पे। ये जो नीचे आपको लिगामेंट पोस्टीरियर साइड पे नजर आ रहे हैं, यू फाइबर्स, ये इशियोफेमरल लिगामेंट के हैं। आइलियोफेमरल थोड़ा वाई शेप लिगामेंट होता है, ब्रॉडर लिगामेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगामेंट है, लेकिन तीनों की तकरीबन इक्वल कंट्रीब्यूशन है टू द स्टेबिलिटी। इस पे हम बाद में आएंगे आर्टरीज में। अच्छा, मसल कंपार्टमेंट्स पे जब हम चलते हैं तो पहले मैं इस हिप की बजाय थाई के मसल्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इजी होगा। फिर हम अभी सेकंड नंबर पे हिप के मसल्स करेंगे, क्योंकि हिप के मसल्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। वंस थाई के मसल्स आइसोलेट कर लें, फिर हिप के आसान होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मसल्स में एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ हिप एंड थाई में अब फर्स्ट मसल जिसकी बात करते हैं सार्टोरियस है। यहाँ से कट एंड है, लेकिन सार्टोरियस तकरीबन लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, और इसकी अटैचमेंट इधर एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से लेकर ये टिबिया पे मीडियल सरफेस पे जाके होती है। स्लिंग अक्रॉस करता है सार्टोरियस मसल, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो लॉन्गेस्ट है ऑब्वियसली, दूसरा ये एडक्टर कैनाल की रूफ भी फॉर्म करता है। एडक्टर कैनाल भी हम बाद में करेंगे, यहाँ पे रफली लाई करती है एडक्टर कैनाल, तो इसकी जो रूफ है वो सार्टोरियस मसल ने फॉर्म करनी है। सेकंड जो मसल है आइलियोसोअस, लंबार वर्टिब्री से इसकी ओरिजिन है सोअस मसल की, और यहाँ से कर्व करता है अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ से कर्व करता हुआ जाके अटैच करता है इनटू द लेसर ट्रोकैंटर। बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट पॉइंट है लेसर ट्रोकैंटर। बहुत कम मसल्स पे आग लगते हैं, जिसमें से यही आइलियोसोअस है। और सोअस से थोड़ा सा डीप लाई करता है आइलियाकस, अगेन पूरा उससे फॉसा से इसका ओरिजिन होता है, और ये भी यूं कर्व करता हुआ बिलो द लिगामेंट जाके लेसर ट्रोकैंटर पे यूजुअली थोड़ा सा मर्ज कर जाते हैं नियर देयर अटैचमेंट डिस्टली। नर्व, दोनों की नर्व जो है वो फेमरल नर्व होती है एंड फंक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों हैं वन ऑफ द फ्यू मसल्स हैं जो एंटीरियर कंपार्टमेंट या थाई के मसल्स हैं जो प्योरली आपकी फीमर को अपर बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन इनका जो एक्शन होगा वो प्योरली फीमर के ऊपर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे तो अक्सर मसल्स हैं जिनकी थ्रू एंड थ्रू अटैचमेंट एज इन वो क्रॉस कर देते हैं फीमर को, फीमर पे अटैचमेंट ही नहीं देते हैं, तो उनका एक्शन यूजुअली 2 जॉइंट्स पे होता है। जो कि आइलियोसोअस हैं, इनके जो एक्शन है सिंगुलर जॉइंट पे होता है, जो कि आपका ये हिप जॉइंट बनता है। तो ये जो है पावरफुल फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप जॉइंट आते हैं आइलियोसोअस आपके। फेमरल नर्व इनकी नर्व सप्लाई है, और
फेमरल नर्व सॉरी इलियाकस की नर्व सप्लाई है, और सोअस की जो नर्व सप्लाई है वो एंटीरियर रेमाई L1 टू L3 से डायरेक्ट आती है। ये तो आपको सारी चीजें टेबल्स में भी मिल जाएंगी, मैं उसे साथ साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। इलियाकस फेमरल और सोअस को L1 टू L3। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो मसल है इसमें मैं बात करना चाहूंगा, ये नेक्स्ट जो मसल है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये स्मॉल सा पेक्टिनियस मसल है। तो बेसिकली ये जो पेक्टिनियस मसल है ये आपका इधर ट्यूबरकल के साथ से ओरिजिन लेता है, और इधर ही टू द साइड ऑफ इसकी फीमर अटैचमेंट होती है। इसकी सिग्निफिकेंस अगेन ज्यादा, मैं मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है इनकी मैं सिग्निफिकेंस पे बात करना चाहूंगा। पेक्टिनियस की जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है ये आपका बेसिकली वो फ्लोर बनाती है जिसके ऊपर फेमरल वेन और फेमरल कैनाल लाई करती है। तो अगेन आगे जब हम फेमरल कैनाल सेल्फ करेंगे तो वो यहाँ पे रफली लाई करता है यूं करके, और यहाँ पे फिर आपके स्ट्रक्चर्स गुजरे होते हैं। तो इसकी जो बेस बनाती है वो ये पेक्टिनियस मसल बनाती है, या फ्लोर या बेस कह लें। नर्व सप्लाई, पेक्टिनियस मसल की जो नर्व सप्लाई है वो अगेन फेमरल नर्व है, और ये काफी कॉमन थीम है कि रफली जो आपका सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा वो फेमरल नर्व से ही सप्लाइड होगा। लेग की थोड़ी ज्यादा इजी है इनर्वेशन एज अपोज टू, लेग की थोड़ी ज्यादा इनर्वेशन है एज अपोज टू जो आपकी अपर लिम्ब है, क्योंकि इसकी मोर और लेस हार्ड एंड फास्ट जो आपकी कंपार्टमेंट वाइज है वही होती है जो सप्लाईज होती हैं। Second piece. ठीक है, पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीवर, पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीवर, ठीक हो गया। अच्छा, अभी टॉप वाले मसल्स जो मैंने कराए हैं, इसके बाद अब थोड़ा सा फेमरल शीथ की बात करते हैं। तो बाकी मसल से आने से पहले इस स्ट्रक्चर पे मैं आ जाता हूँ जो इधर इसी प्रॉक्सिमल रीजन में आते हैं। इन दो तीन मसल्स के मैंने इसलिए बताया ताकि ये स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन हो जाए। तो ये जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं शीथ, जो ये कवरिंग है आपकी फेमरल आर्टरी और वेन की, ये फेमरल शीथ है बेसिकली। और ये एक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है एब्डोमेन का, यहाँ करके यूं आ रहा होता है। तो ये उसकी इंफीरियरली एक्सटेंशन होती है 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द इंगुइनल लिगामेंट, और ये फिर आगे यहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है बाय फ्यूजिंग इनटू द एडवेंटिशिया ऑफ आर्टरी एंड द वेन। तो यहाँ से जो यहाँ तक है आपकी ये फेमरल शीथ लाई करती है, रफली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ये शीथ होती है। इंपॉर्टेंट बात, इसमें कंटेंट क्या कुछ है, इसमें कंटेंट आपकी नर्व नहीं होती है, जो कि फेमरल नर्व है दैट रन्स इन द एडक्टर कैनाल लेकिन आउटसाइड द फेमरल शीथ। जो कि चीज फेमरल शीथ के अंदर रन करती है वो आपकी ये फेमरल आर्टरी है और फेमरल वेन है। उसके अलावा कुछ आपके यहाँ डीप इंग्वाइनल नोड्स अंदर पड़े होते हैं। एक और जो यहाँ चीज नजर नहीं आ रही है जो इसके अंदर रन कर रही है, सॉरी एडक्टर कैनाल में आगे रन करेगी, वो बेसिकली एक और नर्व है सूरल नर्व। वो डिस्टली इसमें आके फिर इधर से ब्रांच ऑफ करके आके इसमें रन करेगी। अच्छा, फेमरल शीथ के साथ ही एक और चीज होती है फेमरल कैनाल। वो फेमरल कैनाल इज डिफरेंट फ्रॉम द एडक्टर कैनाल। फेमरल कैनाल जो है वो रफली यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल यूं लाई करती है, इस व्यू में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही, एक और उसमें चलते हैं जो बेसिकली थोड़ा सा पेल्विस और
इसका ओवरलैप है तो उसमें वो पेल्विस में ज्यादा बेहतर दी होगी। अगर यहाँ पे मुझे इसका कोई अच्छा कट एंड स्ट्रक्चर मिल जाए। हम्म, उसकी डायग्राम निकालनी पड़ेगी, वो अक्सर इतनी अच्छी दी नहीं होती है। उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस, चलो मैं डायग्राम निकाल के आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। बेसिकली फेमरल कैनाल जो है इधर लाया करता है आपकी फेमरल वेन के साथ, ये वाला जो एरिया है बिल्कुल यहाँ पे करके। तो उस पे अगेन एंटीरियरली आपकी यहाँ पे एक ये इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ी होती है। फिर उसके साथ पोस्टीरियर जो आपकी ये यहाँ पे पेक्टिनियल लिगामेंट होती है। और मीडियली यहाँ पे यूं करके फोल्ड करके आके लैक्यूनर लिगामेंट होती है। और जो लैटरली है आपकी वेन पड़ी होती है। तो यहाँ करके शॉर्ट सा वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम फेमरल कैनाल कहते हैं, रफली यूं करके। और इस फेमरल कैनाल की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे आपके फेमरल हर्नियाज जाते हैं। फेमरल हर्नियाज आर टाइप ऑफ हर्निया जो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं, और वो इधर फेमरल कैनाल में हर्निएट कर जाते हैं। तो इसीलिए फेमरल कैनाल के थोड़ी बाउंड्रीज का मैंने बताया कि आपकी जो एंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियरली आपका पेक्टिनियल लिगामेंट होता है, और आपका मीडियली ये वेन पड़ी होती है, सॉरी लैटरली ये वेन पड़ी होती है, और मीडियली एक और लिगामेंट होता है जो अंदर करके यूं कर्व करता है। उसकी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा थोड़ी देर तक। फिर उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जब हम क्लिनिकल करेंगे, क्योंकि उसकी ज्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, नेक्स्ट जो कैनाल है वो एडक्टर कैनाल है, जो आपकी अगेन एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस है ज्यादा। यहाँ से जिधर आपको ये आर्टरी और वेन डिसअपीयर होती नजर आ रही है अंडर द कवर ऑफ सार्टोरियस, यहाँ से नीचे बेसिकली सारी आपकी एडक्टर कैनाल है, जिसके अंदर आपकी ये आर्टरीज रन कर रही है। आर्टरी, वेन, और मैंने बताया था कि एक और नर्व होती है सेफनस नर्व। सूरज शायद मैं बोल गया था, सेफनस नर्व बेसिकली वो रन करती है। तो तो इसके वो बाउंड्रीज क्या बनती हैं? बेसिकली एडक्टर कैनाल जो है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट वहां से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये आपकी फेमरल ट्रायंगल की टर्मिनेशन आ जाती है, जो इसमें नजर आ रही थी। और उधर से नीचे यहाँ तक जो ये एडक्टर हाइएटस नजर आ रहा है, एडक्टर मैग्नस में ओपनिंग होती है स्ट्रक्चर्स की एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने के लिए, उधर तक ये आपकी ये कैनाल रन करती है। यहाँ पे जस्ट बिफोर एंटरिंग द कैनाल, जो कि ये फेमरल आर्टरी है, ये पोस्टीरियरली ब्रांच देती है, जो डीप फेमरल या प्रोफंडा फेमरस आर्टरी होती है, जो इधर से इस पेक्टिनियस के नीचे से गुजर के पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है। और बाकी आर्टरी इटसेल्फ उस कैनाल में रन करेगी, और आर्टरी के साथ वेन रन करेगी, और वेन के साथ जो आपकी नर्व है सेफनस नर्व वो रन करेगी। फेमरल नर्व नहीं यहाँ पे रन करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जो कि फेमरल कैनाल है उसकी जो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्रीज हैं, आपकी लैटरली लाई करती है सार्टोरियस। आपकी जो मीडियल बाउंड्री है वो बनती है एडक्टर लॉन्गस से। आपकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो बनती है इंग्वाइनल लिगामेंट से। ये बेसिकली आपकी बाउंड्रीज हैं ऑफ द फेमरल कैनाल। फिर आपकी जो नीचे एडक्टर कैनाल, फेमरल ट्रायंगल सॉरी, जो एडक्टर कैनाल है उसकी रूफ बनाती है सार्टोरियस, ठीक है। और वो बेस जो है आपकी जो सारी एडक्टर्स पड़ी हैं, जिसमें आपकी आती है एडक्टर लॉन्गस प्रॉक्सिमली, और थोड़ा डिस्टली एडक्टर मैग्नस, ये यहाँ पे नजर आ रही है।
पहले लॉन्गस आ रही है, फिर मैग्नस आ रही है। ये बेसिकली इसकी बेस बनाती हैं, और इसके जो मीडियली बिल्कुल वो ग्रासिलस पड़ी होती है। एक और छोटी सी चीज जो कि आपकी नर्व जो है, ग्रेट सेफन, जो ये सेफनस नर्व है, ये आपकी क्रॉस ओवर करती है रफली मिड वे से आर्टरी और वेन को। एंटीरियरली ये क्रॉस ओवर करती है। तो यहाँ पे जो नर्व है आपकी लैटरली पड़ी होती है, और यहाँ पे आके मीडियली आ जाती है। और ऊपर भी जो स्ट्रक्चर्स की अटैचमेंट होती है वो वी ए अरेंजमेंट वी ए और एन होती है, जिसमें आपकी वेन, आर्टरी और फिर नर्व होती है मीडियल टू लैटरल, और सबसे मीडियल आपके लिम्फेटिक्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स की जो वो होती हैं अरेंजमेंट्स किसी भी कैनाल में, मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, फाइनली यहाँ पे आर्टरी और वेन की पोजीशन भी थोड़ी चेंज होती है। यहाँ पे आर्टरी आपकी लैटरल पड़ी होती है, और इधर आते आते हाँ, इधर आते आते आर्टरी की और वेन की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि वेन यहाँ पे पोस्टीरियर है और आर्टरी एंटीरियर पड़ी होती है। तो आर्टरी एक ट्विस्टिंग मोशन में जाती है, जिसमें ये यूं जा रही है, और वेन यहाँ से थोड़ा मीडियल पड़े होके फिर इसके पोस्टीरियरली चली जाती है। और ये इन लाइन विद होता है द डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब, क्योंकि लिम्ब जिस तरह डेवलपमेंटली एम्ब्रियोलॉजिकली रोटेट करती है, उसी की वजह से जो आपकी आर्टरी और वेन है वो भी स्लाइटली रोटेट करती हैं, पहले मीडियल लैटरल अरेंजमेंट से एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट में। और ये जब आप उसमें आएंगे पॉप्लिटियल फॉसा में, तो वहां पे पीछे क्लियर नजर आएगा कि सारे फिर एक थोड़ी एंटीरियर पोस्टीरियर ज्यादा लेवल्स आ जाते हैं। अच्छा, तो आगे हमारे जो ने वो मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट के एक दो रह गए हैं, स्टैंडर्ड से वापस चलते हैं। वो ये ह्यूज ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो आपका मेन बल्क बना रहे हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट का, यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बेसिकली आपके जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो बनते हैं, जिसमें चार मसल्स होते हैं, रेक्टस फेमरस, sartorius को हटा दें तो वेस्टस मीडियस, फेमरस के नीचे यहाँ पे वेस्टस इंटरमीडियस और लेटरालिस। तीन वेस्टस होते हैं और एक रेक्टस फेमरस। रेक्टस फेमरस है जो उसकी हिप जॉइंट से अटैचमेंट स्टार्ट होती है। 10 मिनट्स रह गए। और तीनों मसल्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आके इनके फाइबर्स कंबाइन होते हैं तीनों रेक्टाई के, और फिर अगेन एज अ पटेलर लिगामेंट डिस्टली जाके ये अटैच होते हैं यहाँ पे जो आपकी टिबियल ट्यूबरोसिटी होते हैं उस पे जाके। जो फ्रंट पे आपका रेक्टस फेमरस पड़ा है उसे अगर हम रिमूव करें, स्पेसिफिक अटैचमेंट्स पे थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। जो कि रेक्टस फेमरस है, इधर एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन पे इसकी अटैचमेंट है, और उधर से जाके बेस ऑफ पटेला में अटैच हो रहा है। ये पहला मसल हो गया। दूसरा मसल जो आपके सारे एंटीरियरली इंटरट्रोकेंटेरिक आपकी लाइन थी, उधर से अटैचमेंट, और साथ साथ जो इंटरमीडियस है वो इधर पीछे भी थोड़ी बहुत अटैचमेंट लेता है। तो अगेन इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से स्टार्ट होके थोड़ा लैटरली आपका वेस्टस लैटरालिस जाता है, वो भी पटेला में जाके मर्ज हो रहा है। मीडियली आपका वेस्टस मीडियस जाता है, और दोनों के दरमियान आपका वेस्टस इंटरमीडियस जाता है। तीनों अगेन यहाँ के कन्वर्ज होते हैं इनटू द पटेला, और फिर सारे एज वन टेंडन जो आपका पटेलर लिगामेंट होता है नीचे जाके अटैच होते हैं इनटू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। फंक्शन जो ये थ्री मसल्स हैं, अब इसलिए मैं कहा था कुछ मसल्स क्रॉस ओवर करते हैं कुछ नहीं करते, जो ये थ्री मसल्स हैं इनकी कोई अटैचमेंट नहीं है ऊपर आपकी हिप के साथ, तो इनका सोल फंक्शन होगा इस जॉइंट पे। तो ये जो थ्री मसल्स हैं वेस्टस, ये आपकी कराएंगे प्योरली एक्सटेंशन ऑफ द लेग। ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन ऑफ द लेग प्योरली। ये मसल थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, इसकी अटैचमेंट ऊपर हिप से भी है जो आपका
रेक्टस फेमरस है। इसीलिए ये मसल अलोंग विद एक्सटेंशन जो कि उस जॉइंट पे कराएगा, ये मसल आपके हिप जॉइंट पे वीक फ्लेक्शन भी कराएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया था कि जो मसल्स थ्रू एंड थ्रू जाते हैं वो यूजुअली दोनों जॉइंट्स पे कोई ना कोई एक्शन करवाते हैं। नर्व सप्लाई जो सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट था, जिसमें आइलियाकस था, सार्टोरियस था, और ये तीन हमारे पास मसल्स थे, ये सारे सप्लाइड हैं विद द फेमरल नर्व। ये एक दफा अरेंजमेंट दोबारा देख लें। फिर नेक्स्ट आते हैं जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है, जिसमें हमने थोड़े से उसकी भी बात की है, जो एडक्टर वो सारा आपका कैनाल और फेमरल ट्रायंगल है। मीडियल कंपार्टमेंट में जो तीन मसल्स आपके आगे रह गए हैं वो यहाँ पे सारे नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपके पास होता है ये एडक्टर लॉन्गस जो थोड़ा सुपरफिशियली पड़ा है, सबसे मीडियल आपका लॉन्ग ये ग्रेसिलस पड़ा होता है। फिर एडक्टर लॉन्गस को जब आप रिमूव करें तो उसके नीचे थोड़ा सा डीप आपका एडक्टर ब्रेविस, और यहाँ पे ये एडक्टर मैग्नस है। एडक्टर मैग्नस एक ऐसा मसल है जिसके अगेन, जिस तरह हमने अपर लिम्ब में पढ़ा था, दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका एडक्टर पार्ट होता है जो कि यहाँ पे आके लगता है, और एक पोस्टीरियरली जाता है जिसे हम हैमस्ट्रिंग पार्ट कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले एडक्टर लॉन्गस बॉडी ऑफ प्यूबिस से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और आपका ये मिडल थर्ड ऑफ लीनिया एस्पेरा पे जाके अटैच होगा मिडल में। फिर आता है एडक्टर ब्रेविस जो इसके डीप पर है, इसकी भी अगेन बॉडी ऑफ प्यूबिस से अटैचमेंट है, और पेक्टिनियल लाइन या अपर पार्ट ऑफ लीनिया एस्पेरा पे ये जाके अटैच हो रहा है। और फाइनली जो एडक्टर मैग्नस है, यहाँ पे जो ये जो अटैचमेंट डिस्टल आपको नजर आ रही है, ये एडक्टर ट्यूबरकल होता है जिसपे जाके एडक्टर मैग्नस ने अटैच होना होता है। बाकी यहाँ पे मीडियली सुप्राकॉन्डाइलर लाइन होती है, इधर इसकी अटैचमेंट होती है, और ऊपर जाके थोड़ी लीनिया एस्पेरा पे अटैचमेंट होती है। जो के मीडियल कंपार्टमेंट है ये सारे मसल्स, उनकी इस मेजॉरिटी की सप्लाई ऑब्चुरेटर नर्व है। एक्सेप्शन कहाँ पे आती है? ये जो मसल जिसके स्प्लिट एंड्स हैं, जो बेसिकली आपका एडक्टर मैग्नस है। एडक्टर मैग्नस जो है उसका जो एडक्टर पार्ट है वो तो सप्लाइड हो जाएगा विद ऑब्चुरेटर नर्व, लेकिन जो कि उसका सेकंड पार्ट है जो पोस्टीरियरली जाके लग रहा है, वो सप्लाई होगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के नर्व से, जो कि है शायाटिक नर्व, उसकी टिबियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट नजर आ रहा है ये सप्लाई होता है विद ऑब्चुरेटर नर्व, और जो पोस्टीरियरली इसके जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है इसका एडक्टर मैग्नस का, वो सप्लाइड होगा बाय टिबियल पार्ट ऑफ शायाटिक नर्व। फंक्शन, सबका फंक्शन बहुत इजी है, सारे आपको मीडियल साइड से आते नजर आ रहे हैं। तो ये मेन काम क्या करेंगे? ये आपके हिप के एडक्टर्स है सारे, नाम में भी एडक्टर आता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। साथ थाई फ्लेक्शन में भी हेल्प करेंगे, लेकिन मेन काम इनका एडक्टर है। ग्रासिलस का भी, क्योंकि ये भी अगेन मीडियल कंपार्टमेंट में ही पड़े। एक आगे छोटा सा माइनर मसला है जो उसका पार्ट कंसिडर होता है मीडियल कंपार्टमेंट का, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है। वही जो ऑब्चुरेटर यहाँ पे फोरामेन था उसकी बाउंड्रीज के अराउंड इसका ओरिजिन होता है, और यहाँ पे ऊपर जाके इंट्रोट्रैक एंटेरिक फोसा में इसकी अटैचमेंट होती है। बिल्कुल माइनर सा मसला है, कंप्लीशन से के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस की पोस्टीरियर साइड पे अटैचमेंट होती है। यहाँ पे आपको पीछे लीनिया एस्पेरा के अराउंड सबकी अटैचमेंट्स नजर आ रही हैं, लाइन में ही होती है। और ये एडक्टर ट्यूबरकल और एडक्टर मैग्नस की अटैचमेंट। 3 मिनट्स रह गए। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपका मीडियल कंपार्टमेंट के बाद ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में चलते हैं, मैं उसके लिए रीस्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि 3 मिनट्स वैसे भी रह गए हैं।